हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैजिशियन मोटर्स। आज फिर से लाए नई अनोखी और बहुत ही अद्भुत वीडियो। आज का टॉपिक है कार 24। अब आपको नहीं मालूम होगा कार 24 क्या है, तो एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं। कार 24 एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डीलर्स को यूज़ कार ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। उसकी डिटेल उसमें मौजूद होती है। डीलर्स उस डिटेल को देख के उसके माध्यम से उस गाड़ी को परचेज़ करता है और सारा प्रोसेस ऐप के माध्यम से है और ऐप ही के माध्यम से पेमेंट देनी है, उस गाड़ी को लेना है। तो शुरू में ठीक काम कर रहे थे ये लोग और सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे इनका नेटवर्क बढ़ता गया और इनके चैनल पार्टनर्स बढ़ते गए। चैनल पार्टनर्स बता दूं वो होते हैं जैसे कार 24 10,000 का डिपॉजिट और पेपर फॉर्मेलिटीज़ लेता है और आपको ऑथोराइज अपना चैनल पार्टनर बनाता है। तो धीमे धीमे इनका धंधा बढ़ता गया और चैनल पार्टनर बढ़ते गए। तो इन्होंने क्या शुरू किया कि फिर प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि दिक्कतें बहुत बढ़ गई और डीलर्स के साथ धोखा होने लगा, फ्रॉड होने लगा। जैसा कि ये शुरू में इनका जो उसमें पॉलिसी थी कि 100 डेज़ की पार्टी पेशी रिक्वेस्ट होती थी, जिसमें वो पार्टी को पेश करा देते थे और गाड़ी फिर ट्रांसफ़र ईजिली हो जाती थी। क्योंकि यहाँ इंडिया में आरटीओ में पार्टी पेशी मस्ट होता है। जब पार्टी आरटीओ ऑफिस जाएगी तब जाके पेपर फॉर्मेलिटी होगी। पार्टी बताती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इस गाड़ी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए और आरटीओ अधिकारी उसको वेरीफाई कर देते हैं और गाड़ी ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है। अब धीमे धीमे इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने फॉल्स कमिटमेंट शुरू किया। डीलर्स को एप्लीकेशन पे ये दिखता था कि 100 डेज़ की पार्टी पेशी रिक्वेस्ट, उसमें यस लिखा होता है ब्रैकेट में कि है, बट पार्टी बैठी होती थी किसी अदर शहर में, किसी अदर स्टेट में या आउट ऑफ कंट्री। तो उसमें फिर ये पार्टी को बोल देते थे, जिससे कार प्रोक्योर करते थे, परचेज़ करते थे कि सर आपको आरटीओ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बैठे बैठे आपका ट्रांसफ़र करा देंगे। और इधर डीलर को ये बोलते थे कि 100 डेज़ की पार्टी पेशी है और डीलर गाड़ी ख़रीद लेता था, अपना मोटा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर चुका होता था। उसके बाद असल दिक्कत शुरू होती थी कि जब डीलर गाड़ी को बेचता था, उसको गाड़ी ट्रांसफ़र करानी होती थी, तो उसको प्रॉब्लम फेस आने लगी, परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पार्टी मौके पे आती नहीं थी और डीलर उस गाड़ी को बेच चुका होता था। तो वो परेशान होता था कि कहीं ऐसा ना हो बिकी हुई गाड़ी वापस आए और जो कस्टमर उसकी गाड़ी ख़रीदता था, ट्रांसफ़र में डिले होने से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता था, कस्टमर की बात सुननी पड़ती थी। तो शुरू में कार 24 ने ये किया कि सर कुछ ऑप्शन निकालते हैं बीच का। तो ये 10,000 जो सेलर होते थे उनका ये रोक लेते थे कि अगर आप आरटीओ नहीं आएंगे तो आपका 10,000 वॉइड हो जाएगा। वो पैसा डीलर को दे देते थे, यानी हम लोग को दे देते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग वीडियो कॉल पे या कुछ इस कंपनसेशन का यूज़ करके काम को करा लेते थे। लेकिन अब धीमे धीमे जैसे जैसे इनकी नेटवर्किंग बढ़ती गई, इन्होंने क्या करना शुरू किया कि सर आपको हम 3,000 देंगे, 5,000 देंगे। पार्टी से ये 10,000 लेते थे सेलर से, लेकिन डीलर को 3,000 5,000 का कंपनसेशन देते थे। अगर डीलर एग्री नहीं होता था तो बोलते थे कि इन हाउस में गाड़ी को आप ट्रांसफ़र कराने के लिए दे दीजिए, जिसमें कि 40 दिन से लेके 2 महीने तक के भी समय लग जाता था और कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई ऑप्शन नहीं होता था। उधर पार्टी से 10,000 ले लेते थे और इधर जो है ये जो मर्ज़ी वो दे देते थे, एक तरह का फ्रॉड करते थे। फिर अब इसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया, इसके बाद अब आज की डेट में ये करने लगे कि सर हम आपको 3,000 रुपये देंगे, 4,000 रुपये देंगे और ये लीजिए एजेंट का नंबर ले लीजिए और जाइए अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करा लीजिए। पार्टी पेश नहीं होगी, पार्टी का नंबर दे दे रहे हैं, वीडियो कॉल पे हो जाएगी। उधर जब पार्टी से बात करो तो पार्टी ये बोलती है कि इन्होंने हमसे फॉल्स कमिटमेंट किया सेलर से कि आपको आरटीओ नहीं आना है, तब हमने कार 24 को गाड़ी दे दी। तो आइए, हमने भी इनसे एक गाड़ी ली थी, गाड़ी कई ली और कई में नुकसान उठाया और इन लोगों ने परेशान किया। तो एक गाड़ी ली थी UP16V 6002, जिसकी पार्टी का कोई अता पता नहीं था और जो नंबर इन्होंने दिया था उस नंबर पे पार्टी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने जो मेरे साथ किया, आइए आपको सुनाते हैं क्या किया और कैसे मिसबिहेव किया और कैसे नहीं मानते। यूट्यूब पे डालिए। हाँ, कर लीजिए एक बार। वरुण जी बोल रहे हैं ना कार 24 से। हाँ, रिकॉर्ड कर लो आप हाँ, उसको अब से। ये बताइए कि वरुण जी बोल रहा हूँ, कार 24। हाँ, UP16 में 10,000 का रिफंड आपको नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा 7,000 हूँ। का ही रिफंड होगा। आप मैं बता रहा हूँ 7,000 रुपये मैक्सिमम। मेरी पहले बात मेरी होने तो बात दीजिए शुरू कोई आप। सुनिए, मेरी बात शुरू सुनिए। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उसी हाँ, चीज में आपको क्लियरली बता रहा हूँ पहले क्या मुझे कहना चाह रहा हूँ। बोलने दीजिए। कार 24 से आपने मुझे कॉल करी, मैंने गाड़ी ली थी UP16V 6002 I10। गाड़ी लेने से पहले आपने उसमें लिखा हुआ था, अपनी रिपोर्ट में प्रॉमिस करी थी कि पार्टी पेशी होगी और पार्टी आएगी, उसमें लिखा हुआ आपकी रिपोर्ट में। अब पार्टी आने को मना कर देती है या आप लोग फॉल्स कमिटमेंट पार्टी से करते हैं तो हमको नहीं पता।
अब आप कहते हैं कि सर वो काम आप या तो करा लीजिए, हम इतना रुपया देंगे खैरात में, या फिर हम अपनी उससे कराएंगे, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं, 25 दिन लगे 30 दिन लगे। तो ये खैरात तो 24 मैंने बोला ही नहीं आपको अभी तक। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, खैरात सब तो, ये खैराती हाँ तो तो आप हुई, वो चीज क्यों बोल रहे हैं? खैरात जबकि खैरात सब मैंने यूज ही नहीं करा ऑलरेडी था। 1 साल से मैं आपकी चीटिंग हाँ। और फ्रॉड को झेल रहा हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये आपने सुनी ये रिकॉर्डिंग, तो इसका एक थोड़ा सा पार्ट हमने आपको सुनाया। तो इसमें फिर ये एप्लीकेशन पे हम दिखाते हैं, इसमें लिखा हुआ है 100 डेज़ की पार्टी पेशी रिक्वेस्ट में यस, यहाँ लिखा हुआ है इनकी एप्लीकेशन में, तब मैंने इस गाड़ी को लिया। अगर ये पहले ही बोल देते कि सर पार्टी नहीं आ पाएगी, तो हम इस गाड़ी को परचेज़ नहीं करते और अपना पैसा कई महीने और साल भर के लिए ब्लॉक नहीं करते। फिर कहीं से हमने इंश्योरेंस से या कहीं और से पार्टी का नंबर निकाला, तो मालूम चला कि पार्टी तो मर्चेंट नेवी की है, वो 6 महीना पानी पे रहते हैं। फिर उनकी वाइफ का नंबर मिला, तो उनसे कांटेक्ट किया, जो कि आर्मी पर्सन थी, बहुत अच्छी लेडी थी। तो उन्होंने बताया कि गाड़ी ये यहाँ हमसे ले गए परचेज़ करके, और ये बोल के गए कि आपको आना नहीं पड़ेगा, बस आप सिग्नेचर मुझे प्रोवाइड करा दीजिए और सारा काम बैठे बैठे हो जाएगा। तब इस बात की असलियत पता चली, और उनका भी 10,000 इन्होंने रोका हुआ था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो लोग और भी इनसे वर्क कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं या करना चाहते हैं, ये एग्रीमेंट में कुछ और लिखते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। जब ऐसे बहुत मीठी मीठी बात होगी, लेकिन जब कोई काम अटक जाता है तो फिर ये हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर इनके जो एक पीए होते हैं जो आपको कॉल करते हैं सारी चीज़ के लिए, वो भी ऐसे हाथ खड़ा कर देते हैं कि सर अब हमारे बस में नहीं है। एक तरह के कठपुतली होते हैं इनके जो पीए होते हैं, मैं एकदम खुले शब्दों में कहूँगा। जब जब कोई चीज़ अटकी, लाखों रुपए मेरे कई साल, 1.5 साल फंसे रहे। एक वैगनार का केस था, तो इनके पीए लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि सर ये तो हमारे अंडर में है नहीं। तो इस तरह से खाना पूर्ति होती है। आप भी अगर इनसे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो बहुत होशियार रहिएगा, बहुत संभल के रहिएगा, वरना आपके मोटे पैसे का नुकसान हो सकता है, आपकी फ़ंड ब्लॉक हो सकती है। और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें पेपर वर्क और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत परेशानियों का, जैसे आईएम होता है, आईएम में भी एक वीडियो मैं उसकी बना रहा हूँ, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा किसी वीडियो में। तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक मैंने इनसे अर्टिगा गाड़ी ली थी, उसमें इन्होंने क्या किया कि गाड़ी जब स्टॉक इन हुई तो फ़ोटो में उसमें बहुत अच्छी वाली मैटिंग थी, आर्मी ऑफिसर की गाड़ी थी। जब गाड़ी हम वहाँ से परचेज़ करके लाए तो मैटिंग गायब थी, पेट्रोल गायब हो जाता है, तो मैटिंग थी ही नहीं, नंगी गाड़ी आई, उसमें मैटिंग नहीं थी। जब ओनर से बात हुई तो ओनर ने बताया कि सर मैटिंग तो हमने उसमें दी थी। उसके अलावा उस अर्टिगा में भी यही पार्टी पेशी का इशू था। इन्होंने ओनर के 10,000 रुपये होल्ड कर लिए और हमको इन्होंने तकरीबन 4 या 5,000 रुपये के रिफ़ंड देने को बोले, वो भी जब आरसी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जबकि बता दूं, अब आरटीओ में बिना पार्टी पेशी के एनओसी मिलना या काम होना बहुत मुश्किल हो गया है, तो वो भी अभी हमको झेलना है। इसमें इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब इनसे बोलो कि ये ऐसा है, तो ये अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लेते हैं कि अगर आपको ऐसा करना है तो करिए, नहीं तो जो मर्ज़ी आपकी वो करिए। वो गाड़ी का नंबर है यूपी 32, और वो गाड़ी अर्टिगा जो हमने ली थी वो यहाँ है। और बता दें, 1 साल पुराने केस हैं, वो कुछ केस अभी भी नहीं सॉल्व हुए हैं और कुछ जाके अभी सॉल्व हुए हैं। मेरी गाड़ी वैसी की वैसी खड़ी है, मेरी फंडिंग ब्लॉक है। और जैसा कि ये जो अर्टिगा बता रहे थे जिसमें आर्मी ऑफिसर की गाड़ी है, जिनका इन्होंने 10,000 होल्ड किया है, इसमें ये लिखते हैं कि वी ट्राइड आउट टू रीचिंग कस्टमर फॉर पार्टी पेशी बट कस्टमर डिडेंट रिस्पॉन्ड और नॉट कॉन्टैक्टेबल। फिर नीचे उसका सॉल्यूशन ये देते हैं कि कॉल पे कस्टमर से बात हुई और सेलर इज़ रेडी टू सपोर्ट यू ऑन वीडियो कॉल, और उसके एवज़ में ये 3,000 रुपये की खैरात, हम इसको खैराती कहते हैं क्योंकि आरटीओ में 3,000 रुपये में बाल भी नहीं हिलता, 3,000 रुपये की ये खैरात देते हैं। वो भी जब आपकी आरसी ट्रांसफ़र हो जाएगी तो 3,000 रिफ़ंड कर देंगे। यानी पेन भी डीलर लेगा, पैसा भी डीलर लगाएगा, टाइम भी डीलर का ख़राब होगा, और जो कस्टमर लेगा हमसे गाड़ी वो भी हम ही को बात सुनाएगा। और उसके बाद ओवर एंड ऑल ये 10,000 रुपये पार्टी का रोक लेते हैं और डीलर को देते हैं मात्र 3,000 की खैरात। तो ये है इनकी रियलिटी। अभी और भी वीडियोस हैं, 1 बाय 1 आएंगी, तो आपको बहुत होशियार, बहुत सजग और बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना है इनके साथ। इन्हीं के साथ स्पिनी आजकल काम कर रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है, और उसकी आईएम पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से कस्टमर को ट्रीट करता है, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं।
और बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो हम स्पिनी के साथ भी फ़िलहाल काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि स्पिनी अच्छा काम करती रहेगी। आइए अब और आगे चलते हैं और इनकी और कारस्तानी आपको दिखाते हैं और कितने जो लाखों में डीलर्स हैं यूज़ कार के जो इनसे जुड़े हुए हैं, उसको अगर 100% का रेशियो देखें उसमें तो 30 से 40% को इस बात की शिकायत है, जैसा कि हमको हुई और झेलना पड़ा। आइए आगे सुनाते हैं। ऑलरेडी एक एक साल से मैं आपकी चीटिंग और फ्रॉड को झेल रहा हूँ, गाड़ियाँ ट्रांसफर नहीं हुई है, फिर मैं आप पे भरोसा कर लूँ। आपकी कंपनी है या वो है गुंडा एजेंट है, ये बताइए। क्या गुंडा एजेंट है सर? क्यों? सिर्फ आपने कहा कि आप ही पार्टी को पेश थोड़ा कराएंगे दे तो रहे हैं आपकी हम इतना, जिम्मेदारी है सब ना। डीलर। मैं ये नहीं जानता हूँ, आपने कहा पार्टी पेश तो कराएंगे नहीं हो तब पा मैंने रही गाड़ी पार्टी ली। पेश, हम करा क्यों के नहीं दे हो रहे पा हैं रही? ना मैं आपको। इलीगल नहीं, हम मैं करा के दे रहे हैं आपको, इन हाउस में भेज दो, इन हाउस का टाइम होता कितने है। दिन में आप कराओगे? अब मेरी बात सुनिए, चलो पार्टी पेश ही कराने के लिए बोल देता हूँ मैं लीगल टीम को, पर 2 से 1.5 महीना उसमें लगेगा। पार्टी पेश को कनेक्ट करेंगे, उन्हें आना होगा, टाइम लगेगा। क्यों लगेगा 2 से 1.5 महीना? आपने तो 100 डेज बोल का वादा तो किया फिर, था। नहीं नहीं, ये सब अगर गलत सर बात आपकी गाड़ी नहीं बिकती है किसी केस में, मेरी गाड़ी फिर बिक उसमें नहीं चुकी है। चाहिए होती। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं, जब मैंने कहा कि आपकी पार्टी पेश क्यों नहीं होगी, तो बोलते हैं कि इसमें हम यही करेंगे कि आप इन हाउस में भेज दीजिए, 2 से 1.5 महीना लगेगा और आपके पेपर वर्क हो जाएगा। कोई इसमें कोई ऐसा जवाब इन्होंने नहीं दिया जो सेटिस्फैक्ट्री हो। बस इन्होंने खाना पूर्ति करके, क्योंकि इनको मेन है कि बस गाड़ी बेचना है और अपना प्रॉफिट कर लेना है, और डीलर परेशान हो, जो उपभोक्ता है वो परेशान हो, उससे इनका कोई मतलब नहीं। आइए और आगे दिखाते हैं। केस में मेरी फिर गाड़ी बिक उसमें नहीं चुकी चाहिए है। होती आपको, आप मेरी गाड़ी होल्ड बिक करते हैं ना। चुकी है। मेरी गाड़ी बिक आपने चुकी है। कास्ट 20, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात तो सुन दीजिए। हाँ। कास्ट 24 में आप काफी टाइम से, आपको पता होगा, 2 टाइम हम आपको देते हैं, 2 टाइम हम सेलर को देते हैं। हाँ। अगर सेलर 20-20 दिन का कहीं मांगेगा तो भी 40 दिन का टाइम हम उनसे दे सकते हैं, हाँ, और 40 दिन का टाइम हम आपको भी दे सकते हैं पार्टी पेशी में, एज पर एसओपी। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 20 दिन का टाइम 2-2 बार आपको देते हैं डीलर को, और 20-20 दिन का 2 बार टाइम सेलर को देते हैं। तो ऐसे ही एक कंडीशन आई थी, हमने एक गाड़ी ली थी, उसमें वो टाइम पीरियड कस्टमर का पूरा हो गया था और हमारे भी वो जो इनका टैट वाला टाइम होता पूरा हो गया था। उसके बाद भी इन्होंने हमको कोई रिफ़ंड नहीं दिया और ये फिर भी वेट करते रहे कस्टमर का, और कस्टमर अपने मन मर्जी से आया उस टाइम पीरियड के बाद, तो इन्होंने कोई रिफ़ंड नहीं किया। तो सारी चीज़ इनके हिसाब से चलती है। अगर एक भी दिन अगर इनकी पार्किंग या कुछ भी डिले होता है तो उसका प्राइस या उसका चार्ज ले लेते हैं, लेकिन अगर डीलर की तरफ से एक आरसी ट्रांसफ़र का रिफ़ंड होता है, उसमें एक दिन की भी देरी हो जाती है तो वो पूरा पैसा काट लेते हैं। आइए आगे चलते हैं, सुनाते हैं। एज पर रूल आप हमको मत बताइए, हम बीते बहुत से रूल हाँ, आपको तो फिर आप वही चीज कह रहे हैं, आप अगर इन हाउस में दे दोगे तो हम करा देते हैं, अदरवाइज आप सेल्स टीम से कनेक्ट कर लो। हम इन हाउस में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप लिख कोई के देंगे। नहीं, आप हमको लिख के दो, कितने दिन में दोगे हमको? एक आप कंपनी में नमिता जायसवाल से बात कर लो, मैंने उसे मेल डाल दिया और टाइम भी लिख दिया, नंबर उसमें दीजिए। कितना टाइम लगेगा सब मैंने बोल दिया। नमिता जी का आप नंबर दीजिए, वो आपको लिखित खुद में कॉल कोई कर चीज लेंगे, नहीं बोल देता हूँ मैं उन्हें कॉल करने के लिए। मैं नंबर ऐसे किसी से शेयर नहीं कर सकता, वो बात क्योंकि कर आप लोग की लेंगे। सारी चीज फिर जब हमने इनसे बात करी कि आप कोई भी चीज़ है उसको इन रिटर्न दीजिए, तो उससे भी ये पल्ला झाड़ लेते हैं कि सर हम कुछ रिटर्न नहीं दे सकते हैं और आपके एप्लीकेशन में ये आ जाएगा, एक खाना पूर्ति कर देते हैं। आगे फिर सुना। यूट्यूब पे डालेंगे तब आप लोग का थोड़ा सा ना समझ में आएगी। कोई इशू नहीं सर, डाल सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल डालेंगे। ठीक है। फ्रॉड करते हो आप हाँ, लोग। कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या स्टार फ्रॉड किया करना आपके चाहिए। साथ हमने? फ्रॉड यही किया, क्या गाड़ी fraud देने से किया? पहले आपने कहा कि मैं पार्टी पेश कराऊंगा, अब आप इलीगल काम कराना चाहते हैं। किसने बोला आपको पार्टी पेश कराएंगे? उसमें उसमें पार्टी रिपोर्ट पेश में लिखा यस हुआ। लिखा, और पूरे यूपी में, हाँ। पूरे यूपी में यस ही लिखा हुआ है। हाँ तो यस लिखा है उसमें तो ये नहीं आपकी लिखा कि हम जिम्मेदारी है ना। पार्टी पे, आप सेलर, आप पहले बता देते कि सेलर नहीं आगे आएगा। जाके किसको क्या दिक्कत होगी हमें नहीं पता होता सर। भैया तो आपको पहले बताना चाहिए ठीक है। ना कोई। फिर मैंने इनसे कहा कि अगर आप ये चीज़ हमको पहले इन्फॉर्म कर देते। जब मैंने सेलर से बात करी तो उन्होंने बताया, इन्होंने फॉल्स कमिटमेंट किया। तो फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा होता है, फिर भी इसमें इन्होंने खाना पूर्ति कर दी। फिर आइए आगे चलते हैं, दिखाते हैं। किसने बोला आपको पार्टी पेश कराएंगे? उसमें उसमें पार्टी रिपोर्ट पेश में लिखा यस हुआ। लिखा, और पूरे यूपी में, हाँ। पूरे यूपी में यस ही लिखा हुआ है। हाँ तो यस लिखा है उसमें तो ये नहीं आपकी लिखा कि हम जिम्मेदारी है ना। पार्टी पे, आप सेलर, आप पहले बता देते कि सेलर नहीं आगे आएगा। जाके किसको क्या दिक्कत होगी हमें नहीं पता होता सर। भैया तो आपको पहले बताना चाहिए ठीक है। ना। कोई चीज का कोई एग्रीमेंट होता सर है मैं उसमें पहले कैसे बताया बता जाता दूं है। आपको? आप क्यों? अभी कह रहे हो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, कल को बोल दो मैं नहीं खरीद रहा, तो हम कैसे बता देंगे जी आपने बोला था खरीदने के लिए? पहले ही आपने बोला था। गाड़ी मैंने इस एग्रीमेंट में सर, आप खरीदी कि सेल्स आपने से बोला। बात कर लीजिए। मैं नहीं ये मैं पल्ला बहस नहीं झाड़ने करना वाली नहीं, चाहता। पल्ला झाड़ने वाली बात आप लोग मत करिए। आप फिर मैं आपको बताऊं हुआ क्या इस केस में। फाइनली हमको कई महीने झेलने पड़े। उसके बाद कैसे कैसे करके पार्टी को ट्रेस आउट किया, फिर वीडियो कॉल पे काम करवाया। एक्स्ट्रा इन्होंने तो 2-4 हज़ार रुपये देने को बोले थे, पार्टी के 10,000 रोके थे, लेकिन मेरे फाइनली 15 से 18 हज़ार खर्च हो गए। और मुझे जिसको मैंने गाड़ी बेची थी
कई महीने उससे बात सुननी पड़ी, इस तरह करके बात सुननी पड़ी, लेकिन ओवर एंड ऑल काम फिर हमने करा लिया, लेकिन बहुत झेलना पड़ा और इन्होंने पल्ले झाड़ लिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।